आरएसएस करती क्या है? आरएसएस घोड़सेवादी है, आरएसएस संघवादी है, आरएसएस राजनीतिक पार्टी है, या आरएसएस सांस्कृतिक संगठन है, या फिर आरएसएस ये आतंकवादी संगठन है। आरएसएस एक आतंकवादी संगठन की विचारधारा, उसकी बीज रोकने वाली एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह सवाल इस देश में कई वर्षों से पूछा जा रहा था, लेकिन इस सवाल का उत्तर अब आपको अवश्य मिलेगा। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करने वाले हैं संजय दत्त की आने वाली पिक्चर आखिरी सवाल के बारे में। 1925 में कांग्रेस की विचारधारा को लात मारकर डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपनी राष्ट्रीय विचारधारा को प्रभावित करने के लिए नागपुर के अंदर में जो वाड़ा था, उस वाड़े के पास में कुछ लड़कों के साथ में ये राष्ट्र निर्मिति का कार्य आरंभ किया था। और वहां मैं सौभाग्यशाली था जहां पे ये आरंभ हुआ 1925 में। वैसे स्थान पर पहले जाकर मैंने नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि तया हिंद भूमि सुखम वर्धितोम, यानी कि हम अपने राष्ट्र माता की पूजा अर्चना आरंभ वहां से शुरू किया था। और आज पूरे विश्व भर के अंदर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं लगती है, जिसमें करोड़ों स्वयंसेवक संघ है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में प्रश्न होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान दिया है। तो मैं आपको केवल दो ही इंसिडेंट बताता हूं, उससे आपको ओवरव्यू अवश्य मिल जाएगा। डॉक्टर हेडगेवार जी के मृत्यु के पश्चात में स्वतंत्रता से 7 वर्ष पूर्व ही द्वितीय संघ चालक यानी कि गोलवलकर गुरु जी, ये 1940 से लेकर 1973 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघ चालक रहे थे। महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के पश्चात भी, जो शायद इतिहास की किताबों में आपसे छुपाया गया था। आपको बताने में आश्चर्य होगा, जिस दादरा हवेली को लेकर आज हम लोग इतने गर्व के साथ कहते हैं कि यह भारत का अविभाज्य घटक है, वो दादरा हवेली को भारत के अंदर विलीन करने का कार्य इन्हीं के द्वारा किया गया था। शायद हमें ये नहीं पता है, लेकिन अब पता होगा। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि पूरे देश में स्वतंत्रता हो चुकी थी। 1954 तक दादर नगर हवेली पूरी तरह से पोर्चुगीज के हाथों में था। अब इसके अगेंस्ट में काम करने के लिए गोलवलकर जी गुरुजी जाते हैं, और गोलवलकर गुरुजी अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जितने भी स्वयंसेवक थे उनको ये काम सौंपते हैं, और उनके ही द्वारा गोलवलकर सैंक्शन द पार्टिसिपेशन ऑफ अ ट्रेन्ड आरएसएस वर्कर टू असिस्ट आर्म रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स लाइक आजाद गोमंतक दल, एजीडी एंड यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोवाज। नाना कजरेकर और सुधीर फड़के 2 अगस्त 1954 में लिबरेशन ऑफ सिलवासा जो हुआ था, उसका नेतृत्व करने वाले भी यही 2 व्यक्ति थे। और जानकर आश्चर्य मत होइएगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे जिन्हें गुरुजी ने भेजा था। 28 जुलाई 1954 राजा वाकनकर अपने बहुत सारे साथियों के साथ में नारोली में जाते हैं, और नारोली के पोर्चुगीज पुलिस स्टेशन पर हमला कर देते हैं, और पोर्चुगीज पुलिस स्टेशन को अपने हाथों में ले लेते हैं। और वहां यह बताया जाता है कि अब पोर्चुगीज का यहां जाने का समय आ गया है, और राजा वाकनकर जी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा भेजे गए स्वयंसेवक ही थे। पूरे दादर नगर हवेली को एक तरफ जहां भारत भूल चुका था कि इतना ही छोटा सा तो है, क्या ही हो जाएगा, उसे पकड़ कर रखने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सारे स्वयंसेवक थे, गुरुजी थे। और उनके नेतृत्व में जब तक भारतीय जवानों ने, यानी कि सभी ने मिलकर, भारत ने दादर नगर हवेली के ऊपर अपना कब्जा नहीं कर लिया, पोर्चुगीज को वहां से लात मारकर नहीं भगाए, तब तक उसे रोक कर रखने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ही किया गया है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सवाल करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया ही क्या है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गोवा के अंदर भी इसी तरीके के सारे कृत्य करके गोलवलकर गुरुजी ने, जिस गोवा के अंदर जाकर आप मौज मस्ती करते हो, घूमते फिरते हो, गोवा को आज हम लोगों ने इतना बड़ा डेस्टिनेशन बनाया, वो गोवा भी भारत का हिस्सा नहीं होता अगर पोर्चुगीज के पिछवाड़े पे लात मारा नहीं गया था। और इसी कृत्य के पश्चात में गोवा जो है हमारे पास वापस लौटा है। इसका श्रेय भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास जाता है। लेकिन वही सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया ही क्या है। अब आता है इस ट्रेलर के ऊपर, जहां पर सवालों की भरमसाट है। और इस ट्रेलर को आखिरी सवाल क्यों कहा गया, ये भी आप समझ जाओगे। आखिरी सवाल के इस ट्रेलर के अंदर में सबसे ज्यादा मन को रोक कर रखने वाला है इसके सवाल, क्योंकि ये तीखे सवाल भारत के अंदर में लोगों के मन के अंदर बार बार डाला गया, लेकिन जवाब किसी ने नहीं दिया। और आज यही समय है कि हमारे देश के अंदर में ऐसे सवालों की चर्चा हो। संजय दत्त, जाहिर सी बात है कि उसने नेगेटिविटी ही सारी रखी
रखी हुई है और ये नेगेटिविटी उसके द्वारा पूरे देश के अंदर में फैलाई गई नेगेटिविटी के सवालों के जवाब होंगे। अब यहां बहुत सी चीजें बताई जाती है कि जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर उग्रवादी नहीं है तो आखिरकार बाबरी मस्जिद के गुंबद पर आरएसएस के लोग, फिलहाल देश के अंदर में सभी लोग केवल वाद विवाद में ही विश्वास रखते हैं। संजय दत्त अपनी भूमिका यहां पर स्पष्ट करते हुए इस आरएसएस की विचारधारा को बताने का काम करता है कि अगर छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को मारने के लिए जाते तो शायद आज ट्विटर पर ट्रेंड चलता कि अफजल खान के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं घुटने तो नहीं टेक रहे। यानी कि आज की जो विचारधारा है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के समय की विचारधारा थी, ठीक उसके विपरीत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आखिर करती क्या है, ये सवाल के प्रश्न अभी तक आपको ना मिलने की वजह से, उत्तर ना पता होने की वजह से लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर मन के अंदर आए हर एक चीज का आरोप लगा दिया कि आरएसएस एक उग्रवादी है। आरएसएस अगर इतनी सहनशील है तो उन्होंने ये क्यों किया, आरएसएस उन्होंने ये क्यों तोड़ दिया। ये मूर्ख भरे तर्क जो है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस ट्रेलर के अंदर में दिखने के लिए मिल रहा है। आगे इस ट्रेलर के अंदर क्या है वो समझिए। 1 मिनट के ट्रेलर के पश्चात में आप लोगों को कुछ ऐसे डायलॉग सुनने के लिए मिलेंगे जो डायलॉग आप लोग लगता है कि यार पहले कहीं तो सुने हुए हैं। यानी कि लेफ्ट इज ऑलवेज राइट, लेफ्ट इज ऑलवेज राइट। यानी कि जो लेफ्टिस्ट वाले हैं उस देश का बेड़ा गर्क करते हैं जिस देश के अंदर वो रहते हैं, और वो हमेशा ही सच है। उस देश के इतिहास से, उस देश की परंपरा संस्कृति से उनका कोई लेना देना ही नहीं होता है। और इसी सोच के साथ में कहा जाता है कि हमें देश को सच्चाई, रियलिटी नहीं, नैरेटिव दिखाना होता है। और इसमें सबसे बड़ा की रोल प्ले कौन करता है? वो करती है इस देश की बिकी हुई मीडिया। अब इस देश की बिकी मीडिया ने पिछले 75 वर्षों में इस देश का कितना बेड़ा गर्क किया है, इतिहास को लेकर, संस्कृति को लेकर और इस देश के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को अपमानित करने को लेकर। यहां पर आपको मीडिया का खेल भी नजर आएगा कि मीडिया किस तरीके से आरएसएस के लोगों को अवॉइड करती है। लेकिन हां, जब हमारा फायदा होगा तो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस स्वयंसेवक को बुलाएंगे भी और उसे अपमानित करने का कार्य भी करेंगे। ये मीडिया में पहले भी हो चुका है और यहां आखिर में यही होता है। विक्की अपने प्रश्नों की जो बरसात होती है अपने प्रोफेसर के ऊपर करते हैं और प्रोफेसर उनके हर एक प्रश्न का उत्तर भी देते हैं। इस बार दिखाया गया है कि संजय दत्त के चेहरे पर काली पोती गई है। जाहिर सी बात है, सच्चाई बताओगे तो आपके साथ ऐसा तो होना अवश्य ही होगा। अब लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये लगा है कि जिस क्वेश्चन को हम लोग बार बार अवॉइड कर रहे थे, यानी कि गुंबद से लेकर इंदिरा गांधी से रिलेटेड हो या फिर गांधी जी की हत्या हो या देश के अंदर में कोई भी ऐसे घटनाक्रम हो जिन्होंने आरएसएस को बदनाम करने के लिए किताबें छापी हो, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस आखिरी सवाल के मूवी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि यहां केवल प्रश्न किए गए और लास्ट के अंदर में जो इसका प्रश्न है वही इनका आखिरी सवाल है। क्योंकि ये आखिरी बार होगा जब इन प्रश्नों के उत्तर हम देने के लिए सामने आएंगे। और मैं जानता हूं कि एक बार इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए तो बार बार इस प्रश्न को उजागर करके किसी के पास इसके उत्तर ना मिलने का कोई कारण ही नहीं बचेगा। क्योंकि अब इस मूवी के अंदर में आपको वो सारे प्रश्नों के उत्तर यूं मिलेंगे। लेकिन इसे कितना समझना है और कितना नहीं, ये तो आपके सद्विवेक बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि लेफ्ट इज ऑलवेज राइट, इस पर्सपेक्टिव में बड़े हुए लोग, उन्हें सच्चाई और वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। उन्हें केवल एक चीज से लेना देना होता है, दैट इज कॉल्ड नैरेटिव। और पूरे ट्रेलर के अंदर में यही नैरेटिव और यही चीजों को एक्सपोज किया गया है। संजय दत्त एकदम फैंटास्टिक काम किया है और आने वाले समय में इस मूवी के ऊपर बहुत सारे वाद होंगे, विवाद होंगे, लोग इसके ऊपर आक्रोशित होंगे और होने भी चाहिए। क्योंकि जब तक लोग आपका विरोध नहीं करते हैं तब तक आपको पता नहीं चलता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं वो सच्चाई है या नहीं है। और ये आने वाली मूवी, सबसे पहले ट्रेलर जो है इसका रिव्यू मैंने ही किया हुआ है और मैं जानता हूं कि इस मूवी को अगले हफ्ते तक कितने वाद विवाद का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके उतना ज्यादा इस ट्रेलर के साथ जो हमारा रिव्यू है, आरएसएस का कार्य है, उस चीज को सपोर्ट करना आपका परम कर्तव्य है। आप अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, अपने राष्ट्र के विचारधारा के सोच रखने वाली एक संगठन के बारे में, उसके बारे में जानने के लिए इस मूवी को जाकर अवश्य देखें। युवाओं से अपील है कि आप इस चीज को समझें और आखिरी सवाल, इस प्रश्न का उत्तर अवश्य अपने साथ लेकर जाए और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आखिर करती क्या है ये समझने का प्रयास करिए। अगले वीडियो के अंदर मिलता है सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।